Hello student, today we will start a new chapter in class 11 commerce subject business. Our new chapter name is business services. Okay, website सेवा. In this chapter today we will learn types of business services. जो व्यवसायिक सेवाएं होती है, ठीक है, व्यवसायिक सेवाएं कितनी प्रकार की होती है आज हम ये समझेंगे. द बिजनेस सर्विसेज कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज. बिजनेस सर्विसेज को व्यापक रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं. ठीक है, पहला है बैंकिंग, दूसरा है इंश्योरेंस सेक्टर, थर्ड कम्युनिकेशन, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन, राइट वेयरहाउस सर्विसेज. ठीक है, जो बिजनेस होता है, बिजनेस में ये 5 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं. मीन्स जो व्यापार उद्योग है उनमें अलग अलग प्रकार के व्यापार होता है, वो अपनी सेवाएं देते हैं और 5 क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं. हमने देखा जैसे बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, वेयरहाउसिंग में. ठीक है, टुडे वी विल लर्न अबाउट बैंकिंग. ठीक है, बैंकिंग क्या होता है, बैंक क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न डेफिनेशन ऑफ बैंक. ठीक है, बैंक किसे कहते हैं. Now we will learn. According to Section 5B of Banking Companies Regulation Act 1949, banking business has been defined as accepting for the purpose of lending, of investment, of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, withdrawal by checks, draft, order or otherwise. बैंकिंग की डेफिनेशन में हम समझें तो जो बैंकिंग कंपनी एक्ट है 1949 सेक्शन 5B के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं या बैंक उसे कहते हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट करवाती है अपनी बचत को. ठीक है, पब्लिक के द्वारा अपनी बचत को जहां पर डिपॉजिट करवाया जाता है, किस पर्पस से ये डिपॉजिट करवाती है, वो जो बिजनेस होता है, बैंकिंग सर्विसेज होती है, बैंक होती है, वो किस पर्पस से पब्लिक की जो बचत होती है, सेविंग होती है, उसे डिपॉजिट करवाती है उधार देने के पर्पज से या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से. ठीक है, और जो बचत डिपॉजिट कराई है पब्लिक ने, उस बचत को रिपेबल भी किया जाता है, मीन्स वापस लौटाया जाता है, पुनः भुगतान किया जाता है. किसे? उनकी डिमांड पर, उनकी मांग पर, चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या अदर कोई. ठीक है, हम कह सकते हैं कि बैंक में पब्लिक की जो डिपॉजिट होती है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या उधार देने के पर्पज से डिपॉजिट करवाई जाती है और उस डिपॉजिट को रिटर्न किया जाता है जब डिमांड होती है पब्लिक की जिसने उसे डिपॉजिट करवाया. उसके बदले जो बैंक होती है डिपॉजिट के बदले पब्लिक को इंटरेस्ट भी पे करती है. ठीक है, और उनकी मांग पर रिटर्न या उनके निकालने पर वापस दे देती है. ठीक है, तो बैंकिंग में क्या कार्य होता है, पब्लिक से जमा बचत को डिपॉजिट करवाना या जमा करवाना. ठीक है, और रिटर्न भी करना उनकी मांग पर, उनके डिमांड पर, उनके निकालने पर या
चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा। नाउ वी विल लर्न टाइप्स ऑफ, नाउ स्टूडेंट वी विल लर्न टाइप्स ऑफ बैंक। नाउ बैंकों के प्रकार बने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, उनके कार्यों के आधार पर बैंकिंग के प्रकार में फर्स्ट है कॉमर्शियल बैंक्स, वाणिज्य। द बैंक विच परफॉर्म्स द जनरल बैंकिंग वर्क आर कमर्शियल बैंक। जो बैंकें सामान्य बैंकिंग का कार्य करती हैं वो कहलाती है कमर्शियल बैंक। ठीक है, सामान्य बैंकिंग का कार्य क्या होता है? जनता की बचत को डिपॉजिट करना और उनके डिमांड पर वापस रिपेबल करना, वापस लौटा देना। ठीक है, इसके द्वारा चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा। ठीक, तो होता है सामान्य बैंकिंग कार्य। सामान्य बैंकिंग का कार्य करती है जो बैंकें, वो कहलाती है कमर्शियल बैंक। दीज आर कॉल्ड जॉइंट स्टॉक बैंक। ठीक है, इन्हें जॉइंट स्टॉक बैंक के नाम से भी बोला जाता है। दिस देयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर और स्टॉक। इनकी पूंजी होती है वो शेयर्स और स्टॉक में बटी रहती है। ठीक, द मेन फंक्शन आर डिपॉजिटिंग मनी, एडवांसिंग मनी, प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। जो मेन कार्य होता है कमर्शियल बैंक का वो क्या होता है? डिपॉजिट करना पैसे पर। ठीक है, डिपॉजिटिंग मनी, एडवांसिंग मनी और प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, मनी पैसा डिपॉजिट करना, एडवांस पैसा प्रोवाइड करवाना पब्लिक को। ठीक है, और वो किस रूप में? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन के रूप में। मीन्स जनता से ये जो कमर्शियल बैंकें होती हैं वो डिपॉजिट करवाती है पैसा, उनकी बचत को डिपॉजिट करवाती है और उस बचत को, उस डिपॉजिट को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है या प्रोवाइड करवाती है पब्लिक को। ओके, ये कार्य होता है कमर्शियल बैंकों का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है बैंक का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक में दीज आर established to finance agriculture by providing short-term loan to cultivators for buying seeds, fertilizers, agricultural tools etc. ये जो एग्रीकल्चरल बैंक होती है वो प्रोवाइड करवाती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को खेतीबाड़ी से संबंधित कार्य के लिए, फसल खरीदने या बीज खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट जो होते हैं, खेतीबाड़ी के जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे कल्टीवेट करने के लिए कल्टीवेटर्स है, ट्रैक्टर्स है ना, जो खेतीबाड़ी के जो सामान होते हैं उनको खरीदने के लिए ये बैंकें लोन प्रोवाइड करवाती है, शॉर्ट टर्म लोन। ओके, अल्पकालीन लोन एंड एग्रीकल्चर टूल्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर बाइंग लैंड। ठीक है, जो एग्रीकल्चर के जो औजार है, खेतीबाड़ी से संबंधित जो औजार होते हैं उनको खरीदने के लिए या फसल बीज खरीदने के लिए या फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाती है और लॉन्ग टर्म लोन के लिए बाइंग लैंड भूमि खरीदने के लिए और डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज जो सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है और मशीन खरीदने के लिए। ठीक है, अगर मशीन खरीदना है तो उनके लिए लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करवाती है बैंकें, और अगर बीज खरीदना
फर्टिलाइजर्स खरीदना, इसके लिए शॉर्ट टर्म में लोन भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, स्टूडेंट हमने देखा जो कमर्शियल बैंक होती है वो सामान्य बैंकिंग का कार्य करती है। ठीक है, सामान्य बैंकिंग के कार्य में जब बचत को डिपॉजिट करवाना होता है और उससे ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में लोन के रूप में प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर की जो बैंकें होती हैं उनमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोनों प्रकार के लोन उसमें भी प्रोवाइड करवाया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन किसके लिए? बीज खरीदना, फर्टिलाइजर्स खरीदना, इसके लिए शॉर्ट टर्म लोन। और लॉन्ग टर्म जैसे सिंचाई के कार्य को आगे बढ़ाना हो, मशीन खरीदना हो, लैंड खरीदना हो, इसके लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाती है बैंकें। इसमें नाउ वी हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ बैंक। Now third type is foreign exchange bank, विदेशी विनिमय बैंक। The main function of this bank is to manage funds for foreign trade. विदेशी व्यापार के लिए अर्थ प्रबंधन का कार्य विदेशी विनिमय बैंकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, these banks are engaged in purchase and sales of foreign exchange. In short, they are called as forex banks. ठीक है, ये बैंकें विदेशी विनिमय की क्रय विक्रय का भी कार्य करती है। ठीक है, और विदेशी विनिमय के लिए या विदेशी व्यापार के लिए अर्थ प्रबंधन का भी कार्य करती है। ठीक है, जिन बैंकों के द्वारा विदेशी व्यापार के लिए अर्थ प्रबंधन का कार्य और विदेशी विनिमय क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है उन्हें विदेशी विनिमय बैंक कहते हैं। ठीक है, और इन बैंकों को एक और नाम से जाना जाता है फॉरेक्स बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। एवरी कंट्री हैज वन सेंट्रल बैंक। हर देश में अपनी एक केंद्रीय बैंक होती है। ठीक है, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस एज द सेंट्रल बैंक। ठीक है, भारत में आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्यरत है केंद्रीय बैंक के। यह केंद्रीय बैंक का कार्य भारत में आरबीआई द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इट कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड इशू डायरेक्शन टू ऑल अदर बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो सेंट्रल बैंक होती है, मीन्स भारत की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके द्वारा साख नियंत्रण का कार्य किया जाता है, मीन्स क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है और डायरेक्शन दी जाती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं अदर बैंकों को। हम कह सकते हैं कि जो बाकी जितने बैंकें हैं भारत में, सभी बैंकों को डायरेक्शन देने का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है और क्रेडिट सिस्टम को भी कंट्रोल करना आरबीआई का ही कार्य है। इसके अलावा इट आल्सो इशू करेंसी, इट इज कॉल्ड बैंकर ऑफ बैंक। ये करेंसी को भी इशू करने का कार्य करती है, मीन्स 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने पैसे होते हैं, बाकी जितने नोट होते हैं, उन सभी को इशू करने का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसे बैंकर्स ऑफ बैंक के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स बैंकों का बैंक भी कहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आरबीआई है वो भारत का सेंट्रल बैंक है, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ये कंट्रोल करता है क्रेडिट सिस्टम को, डायरेक्शन देता है अदर बैंक को, उसको टाइम टू टाइम समय समय पर। ठीक है, और करेंसी इशू करने का भी कार्य करता है, और इसे बैंकों का बैंक भी करता है। ओके स्टूडेंट,
Now we have completed types of buying in the basis of function. Okay, and there are 4 types we have studied.